बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन सेल एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ सेल विथ वेल लेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक स्टेट के बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सेल का मतलब क्या होता है, सेल का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, उनको हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और कंपोनेंट्स को जब हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखेंगे यहाँ पर, इसी के साथ साथ हमें सेल का वेल लेबल डायग्राम भी यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाना है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर जो डायग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपके जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कट होने के। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हर एक स्टेट के बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल के फीचर्स क्या क्या है, उनको हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद हमें डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसको हमें यहाँ पर डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंजाइम्स एंड राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि एंजाइम का डेफिनेशन क्या होता है, एंजाइम का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई प्रोटीन, एक्सप्लेन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हर एक स्टेट के बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें प्रोटीन का क्लासिफिकेशन जो है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है और लास्ट में हमें प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके 2 टाइप और भी हो सकते हैं। पहला टाइप कुछ इस तरीके से होता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई प्रोटीन्स, और दूसरा टाइप कुछ इस तरीके से होता है, एक्सप्लेन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। एग्जाम में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे जा रहे हैं, जैसा कि अब अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चन अगर एक साथ पूछे जा रहे हैं तो 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन लिपिड्स, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विद एग्जांपल एंड राइट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो लिपिड्स का मतलब क्या होता है, लिपिड्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें लिपिड्स के क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पर लिखना है और लास्ट में हमें लिपिड्स के क्वालिटेटिव टेस्ट को अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के वीडियो एंड बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इन दोनों वीडियोज़ के अंदर हमने हर एक स्टेट के बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में रिपीट होने वाले कई सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है उनके आंसर्स के साथ, चाहे वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो या फिर 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इन दोनों वीडियो के अंदर हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल्स, राइट क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक स्टेट के बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स के डेफिनेशन क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स के क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन क्रैब साइकिल इन डिटेल। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक स्टेट के बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और ये क्वेश्चन मैं तो बोलना चाहूँगा कि हर बार रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्रैब साइकिल को अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में लिखना है। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो क्रैब साइकिल का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद हमें क्रैब साइकिल को यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं क्रैब साइकिल के अंदर, उनको यहाँ पर एनलिस्ट करना है और अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें ये बताना है कि क्रैब साइकिल के अंदर कितने एटीपीज फॉर्म हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में। पहला टाइप तो आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन क्रैब साइकिल। दूसरा टाइप होता है एक्सप्लेन टीसीए साइकिल और तीसरा टाइप होता है एक्सप्लेन सिट्रिक एसिड साइकिल। ये तीनों की तीनों जो क्वेश्चन है वो सेम है और इनके जो आंसर्स है वो सेम होते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चंस के अंदर हमें क्रैब साइकिल को ही अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हर एक स्टेट के बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन को या फिर ग्लाइकोलिसिस का जो साइकिल होता है उसको हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हमें ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस होते क्या है उनको हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। और इसके बाद हमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर कौन कौन से डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं उनको यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें कितने एटीपीज फॉर्म हुए हैं और कितने एटीपीज कंज्यूम हुए हैं इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर, उनको हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी अलग टाइप से भी पूछा जाता है। पहला टाइप तो आपको ऐसा ही पूछा जाएगा, एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस साइकिल, और दूसरा टाइप होता है एक्सप्लेन ईएमपी पाथवे। दोनों के दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम होता है, इन दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें इन डिटेल एक्सप्लेन करना है कि ओआरटी या फिर ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का मतलब क्या होता है, उसको और डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में हमें ओआरटी यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के कंपोजिशंस को अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस डिजीज। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हमारे यूरिन के अंदर कौन कौन से एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें डिटेल में लिखना है विथ देयर सिग्निफिकेंस डिजीज। सो ये तो थे बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के वीडियो।